स्टूडेंट, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पंचायती राज का टॉपिक देखे थे, जिसमें कुछ टॉपिक मेरा बच गया था, तो हम इस क्लास में कवर करेंगे। इसके पहले हम क्या देखे थे? बलवंत राय मेहता समिति और देखे थे अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो था वो त्रिस्तरीय पद्धति था और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था। त्रिस्तरीय में था एक ग्राम, दूसरा था खंड, खंड मतलब बोले तो ब्लॉक स्तर, और तीसरा जो था जिला स्तर। ग्राम, खंड और जिला स्तर 2 स्तरीय प्रणाली था। इसमें क्या किया गया था? ग्राम रखा गया था और जो बीच वाला था खंड, उसे हटाकर जिला स्तर रख दिया गया था। ठीक है, तो 2 हम टॉपिक देख लिए थे, एक बलवंत राय मेहता और दूसरा अशोक मेहता। उसके बाद हम देखेंगे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्या है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति? जब राजीव गांधी का सरकार 1986, जब पीएम कौन थे? राजीव गांधी। वर्ष कितना था? 1986। उस समय इस समिति का गठन किया गया था। इसमें कहा गया था कि पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? संवैधानिक दर्जा। उसके बाद इसमें कहा गया था कि पंचायत का गठन त्रिस्तरीय, जिसे हम पढ़े थे बलवंत राय मेहता में, त्रिस्तरीय, पहले ग्राम, उसके बाद खंड, उसके बाद जिला स्तर। ठीक उसी प्रकार इसमें बोला गया है कि पंचायत का गठन त्रिस्तरीय प्रणाली के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद दल बदल आप पढ़े होंगे कि अनुसूची 10 में दल बदल का जिक्र किया गया है। तो ठीक दल बदल प्रणाली के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि न्याय पंचायत, निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। पंचायत का जो कार्यकाल है 5 साल का होना चाहिए। कितना? 5 साल का। और 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन में 1989 में इसे लाया गया था, लेकिन लोकसभा को भंग होने के कारण इसे पारित नहीं किया गया था। कब? 64वां संविधान संशोधन और 65वां 1989 में। इसमें क्या क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद इसका गठन त्रिस्तरीय प्रणाली होना चाहिए। उसके बाद दल बदल प्रणाली के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। न्याय पंचायत या राज्य निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल है 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब हम देखेंगे 1992 पीवी नरसिम्हा राव। 1992 पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे था 64वां और 65वां, लेकिन पारित नहीं हुआ था। इसमें हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। अधिनियम दोनों का सेम है 1992। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया। इसमें 243 से 243 ओ, और उसमें 243 पी से 243 जेड तक रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे ये स्थानीय निकाय, मतलब पंचायत का गठन जो ग्रामीण स्तर पर, और इसमें हम देखेंगे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन। स्थानीय निकाय, पंचायत का गठन, शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन। इसमें 1 जून 1993 संविधान के भाग 9 के क, इसमें संविधान के भाग 9, इसमें अनुसूची 12 और अनुसूची 11, इसमें 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11। इसमें विषय की संख्या कितना है? 29।
और इसमें 18। इसको हम एक बार देखेंगे। इसका गठन जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत का गठन 24 अप्रैल 1993। उसके बाद भाग 9, सूची 11, विषय की संख्या 29। इसमें हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992, शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका का गठन। भाग 9 के क, सूची अनुसूची 12वीं और विषय की संख्या 18। इसमें कहा गया है कि जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें न्यूनतम महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया था। लेकिन पहला राज्य, प्रथम राज्य बिहार है जो महिलाओं के लिए 1/2 यानी कि 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? बिहार। लेकिन अभी वर्तमान में 12 ऐसे राज्य हैं जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। किसमें? पंचायती राज गठन में, पंचायत का गठन में। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद जो है 243 से लेकर जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है हम अगले क्लास में उसे अच्छा से कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय। उसके बाद लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कब? 1986 में। ठीक है। एक कौन कितने स्तर पर था? 3 स्तर पर। संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। उसके बाद दल बदल प्रणाली के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 1992 पीवी नरसिम्हा राव, इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां में स्थानीय निकाय के लिए पंचायत का गठन 24 अप्रैल 1993, अनुसूची 11वीं, विषय की संख्या 29। इसमें हम देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992, शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका का गठन, विषय का संख्या 18, भाग 9 के क, अनुसूची 12। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो अनुच्छेद है इसमें अगले क्लास में हम उसको देखेंगे। और जो बिहार में पंचायती राज के बारे में जो कुछ कहा गया है हम अगले क्लास में उसे कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।